Hello everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is fifth chapter, health and hygiene. अब हेल्थ किसे बोलेंगे? हेल्थ वो स्टेट होती है जिसमें आप कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटली वेलबींग हो, एकदम ठीक हो कंप्लीटली. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. ठीक है. और फिर हाइजीन. हाइजीन वो होता है कि जो क्लीनिनेस अपने अराउंड रखता है ताकि आपकी गुड हेल्थ रहे. तो हाइजीन इज अ हैबिट दैट इंश्योर द क्लीनिनेस अराउंड अस एंड गुड हेल्थ. ठीक है. ये हाइजीन हो गया. अब हेल्थ से हम लोग पहले तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं. वो सब स्टडी करने से पहले आप ये देखिए कि आप गुड हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं. कि हम लोग प्रॉपरली एक बैलेंस डाइट ले, एक्सरसाइज करें, हम प्रोटेक्ट रखें खुद को डिजीजेस से, और बहुत सारी ऐसी चीजें करें जो हमें एक गुड हेल्थ की तरफ ले जाती है. फिर है नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड 5 है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. बट roughage एंड वाटर इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस 5 न्यूट्रिएंट्स. अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड स्टार्च दोनों से मिलके ही बना है. जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गए, फिर राइस, व्हीट, ये सारी चीजें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है. तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो दिस इज द एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स में फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है. जैसे कि घी, ऑयल, ये सारी चीजें, ये हमें फैट्स, ये सारी चीजें से हमें फैट मिलता है. और जो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है उससे डबल क्वांटिटी में हमें एनर्जी फैट देता है. लेकिन ज्यादा फैट से रिलेटेड फूड खाने से, फैटी फूड खाने से हमें ये ऑब्सिटी हो जाती है, ऑब्सेसिटी हो जाती है. उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती है. तो इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए. और फैट्स भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. इससे हमें हीट भी मिलती है. दैट्स व्हाई आवर बॉडी कीप वार्म. फिर उसके बाद है प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? कि जो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है. नट्स से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं, पी से, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है. और प्रोटीन से रिच फूड खाने से बॉडी बिल्डिंग, अपना बॉडी अच्छे से हो जाती है. और ये बॉडी बिल्डिंग फूड है. इससे हमारी मसल्स बनती हैं, टिश्यू रिपेयर होते हैं, जो वर्न आउट टिश्यूज है वो भी रिपेयर होते हैं. एंड प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन एंड हेयर. फिर इसके बाद है विटामिन. विटामिन हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं. अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के. ये सारे विटामिन होते हैं. विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो हमें बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं. फिर उसके बाद है मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? कि जो वो आयरन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स कहलाते हैं. ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, इन सब से मिलते हैं. और ये इनकी डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है. जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो जाता है. तो ऐसे ही मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रफेज. रफेज क्या होते हैं? एक टाइप का फाइबर है जो भी हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मोस्टली जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिलते हैं. लेकिन सभी कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे रफेज ये है कि हमें फाइबर्स जो प्रोवाइड करना होता है वो रफेज से ही प्रोवाइड होता है. वाटर तो आपको मालूम है, हमारा जो बॉडी में है 2/3 पार्ट हमारा बॉडी का वाटर से बना हुआ है. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. फिर उसके बाद है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसे बोलेंगे? वो डाइट जो बैलेंस हो, जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स आ जाए. ठीक है. इट इज अ डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी. इसमें राइट अमाउंट ऑफ यानी कि सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स और रफेज और वाटर अगर हो लिए जाए तो हेल्दी फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की. अब इसको भी 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज सीरियल ग्रुप्स, यानी कि जो राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ये सारी चीजें ये हमें सीरियल्स में मिलती हैं और ये सब हमें लेना चाहिए. फिर जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ मिलता है. वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप, जिसमें सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स
एंड फ्रूट, ये जिसमें सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाए, वो सारा ग्रुप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज एज वॉट मिनरल्स, विटामिन, इन सब में ये रिच होते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ग्रुप, जिसमें मिल्क के प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे कि कर्ड, चीज, इज मिल्क, ये सारी चीजें आती हैं और वो रिच होती हैं, दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब में, प्रोटीन्स में और इनमें। फिर है प्रोटीन ग्रुप। प्रोटीन ग्रुप वो होता है जिसमें एग, फिश, मीट, ये सब, पीस, नट्स, ये सारी चीजें आती है, वो प्रोटीन ग्रुप कहलाता है। और वो ग्रुप जो होता है उसमें हमें प्रोटीन तो मिलता ही है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस 10 तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि हम लोग प्रिजर्वेशन कैसे करें न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ फूड, प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ फूड। उसके लिए हमें क्या, सिर्फ हेल्दी ईटिंग लेना ही जरूरी नहीं है, उसकी केयर करना भी जरूरी है कि हम लोग कैसे लेते हैं, प्रॉपरली लेना वो भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये रॉ होते हैं, तब उसको वॉश प्रॉपरली करना चाहिए, ये ताकि उसमें से जो डस्ट और केमिकल है वो हट जाए। नेक्स्ट है फूड है को शुड बी कुक्ड, फूड हमेशा कुक्ड करके खाओ, लेकिन इतना ज्यादा भी ओवर कुक नहीं करना है कि उसके सारे विटामिन और मिनरल्स लॉस हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाए। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ फूड। फिर रॉ एंड कुक्ड फूड ऑल्सो शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखिए या डीप फ्रीजर में रखिए। फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे उसके मेथड हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज। अब जब हमारी बॉडी हमें अच्छा ना लगे, वी डू नॉट फील गुड, हमारी जो बॉडी वर्क प्रॉपरली ना करे, तब डिजीज जैसी कंडीशन अराइज होती है। अ डिजीज इज अ कंडीशन इन विच अवर बॉडी और पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी या फिर कोई हमारी बॉडी का पार्ट फंक्शन प्रॉपरली ना करे, उसे हम लोग डिजीज बोलते हैं। डिजीज दो टाइप में डिवाइडेड है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो जाए, विच कैन बी कम्युनिकेबल, विच कैन बी ट्रांसफर, इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो हमें किसी लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट से हो, ना कि किसी भी स्प्रेड होने से हो। इसे इंफेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है, जो इंफेक्शन से लग जाती है, और इसे नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इंफेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है। अब इन डिजीज के बारे में जो भी है थ्योरी, जो भी है थ्योरी, वो सब हम लोग बुक में स्टडी करेंगे।